नारद जी ये मुंह लटकाए कहां घूम रहे हैं, तुम्हारा क्या चला गया? तुम तो साधु महात्मा आदमी, अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, और तुम क्यों मुंह लटकाए जैसे काऊ ने तुम्हारी चोरी कर ली हो किसी ने, इसलिए मुंह लटका करके घूम रहे हो। और कहां से आ रहे? परतम गम्यते कुत्र, कहां गए थे, कहां से आ रहे, साफ विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी बोले भगवान भाइयों, हम इस मृत्यु लोक में, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है बोलो? जहां हम लोग बैठे ना, ये जितने देश हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। हाँ। तो नारद जी बोले हम सत्संग करने आए थे। और एक और मजे की बात है, अशोकनगर के पागलों, तुम्हारी जिंदगी में ये बात बहुत काम आएगी। तुम सत्संग पाना चाहते हो तो इसी लोक में मिलेगा। तुम अगर स्वर्ग चले भी जाओ, भगवान करे सब अशोकनगर वाले जावे स्वर्ग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई। देखो हमें तो जाना नहीं है, हमें तो पहुंच ही नहीं पाना। आप कहोगे इसका मतलब तुम गुरुजी पापी कहा है, ऐसा मत कहना। अब ये तो भगवान निर्णय करें, पर हमें पता है कि हमें स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? हमने कहा स्वर्ग क्या जाना है, हम तो इसी संसार में रह करके भगवान की कथा सुनने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का नियम है कि जब तक पुण्य का बैलेंस रहेगा तब तक स्वर्ग में, फिर तुम्हें जो है धक्का मार के यहीं भेज दिया जाएगा। इसीलिए कौन बेफिजूली में अपने पुण्य खर्च करने जावे। स्वर्ग तो यही है। बोले कहां? श्री वृंदावन, जमुना जी का तट हो, श्री जमुना जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो हमारी बुद्धि कहती है वृंदावन हो, यमुना का तट हो, कन्हैया की याद की मूर्ति आंखों के सामने हो, साधुओं का संग हो, गुरु का चरण हो, सनातन की उमंग हो, यही जीते जागते कलयुग में स्वर्ग है। यही जीते जागते। जिस सज्जन को माता पिता गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है, वो जीते जागते स्वर्ग में ही आनंद लेता है। हाँ, तो हमारी बुद्धि कहती कि स्वर्ग यही है। और एक बात, तुम स्वर्ग चले भी जाओ और स्वर्ग में जाकर कहो कि गढ़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुनाओ, तुम कहो भी स्वर्ग में है। जो मन में कामना करोगे, तुम कहोगे कि हमको पीना है तो तुरंत ले आओ, तुम कहोगे हमको नृत्य देखना है तुरंत, तुम कहो कि हमको सोना है 1 महीना के लिए, तो 1 महीना तुम्हें नींद खुलेगी ही नहीं। स्वर्ग में तो जो कामना करो वो मिलता है, बिल्कुल है। लेकिन तुम कहोगे हमें कथा सुननी बागेश्वर वाले महाराज जी की, तो ना मिले ना। उस कथा को सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा। और जब इसी लोक में आना है और सब देवता भी इसी लोक में कथा सुनने आते, तो हम लोग वहां क्यों भटके? ये हम नहीं कह रहे, नारद जी अपने मुंह से कह रहे हैं भागवत में, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए हम इस लोक में आए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा, काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेशु तीर्थेषु भ्रममार इतस्ततः, सब जगह गए। नारद जी कहते हैं कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। अच्छा, हाँ, मृत्यु लोक में बहुत जगह गए, सत्संग नहीं मिला। अरे साधुओं के पास जाते, बोले महाराज साधुओं के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम।
बोले कलयुग में भी साधुओं की भी बड़ी दुर्दशा। बोले क्या दुर्दशा? बोले पहले के जमाने में साधु जितना फक्कड़ होता था उतना सिद्ध माना जाता था। आज के जमाने में साधु जितना वैभवशाली, गनर बनर, बंदूकें बढ़िया रखे हों, 40, 50, 500, 100, 200 गाड़ी रखे हों, ऊंचे लेवल को मानो जात, भले ही कुछ ना हो। हाँ, तो नारद जी कहते हम गए भी संतों के पास, लेकिन वहां भी सत्संग नहीं मिला। गृहस्थियों के पास जाते, महाराज गृहस्थ में भी गए तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में गृहस्थी भी बड़े विचित्र हो गए, अपनी बेटी को बेच करके रुपया कमाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, और बेटी की कमाई को खाते हैं। जो गृहस्थी व्यक्ति अपनी पुत्री की कमाई को खाता है वो घोर नरक का भागीदारी होता है भैया, घोर नरक का। बोले कलयुग में बड़ी दुर्दशा, कलयुग में संबंध नहीं होते। बोले फिर? बोले पर कलयुग में तो बिजनेस होता है कि ये लड़का कितने में? बोले विवाह करना है तो 20 लाख लगेंगे, फलाने 15 बोल गए थे, 20 लगेंगे 20। और कोई 25 वाला आ जाए तो 20 बारी कैंसल शादी, 25 बारी तैयार। और बुरा मत मानना, हम इनके इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं संबंध समानता में बनाओ, जहां सब दोनों परिवार एक जैसे हों। कई बार हम लोग ऐसे घर में नाता जोड़ लेते हैं कि एक जन एकदम ऊंचे, एक जन बिल्कुल नीचे, फिर ऐसा टकरार होता है कि जिंदगी भर बर्तन फट 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 होते ही रहते हैं। गुरुजी ससुर दमाद में, गुरुजी बिटिया दमाद में बन नहीं रहा, अब कहां से बनेगा, तुमने खरीदा है। जिंदगी भर लड़ाई होती रहती। संबंध समानता में होना चाहिए। तो बोले कन्या विक्रयणो, नारद जी कहते कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च श्याल को बुद्धिदायका। देखो कितना अच्छी बात। बोले श्याल को, बोले श्याल को कौन है? श्याल को मतलब साला। बोले कलयुग का ऐसा विचित्र प्रभाव, बचपन में तो माता पिता गुरु से पूछकर लोग काम करते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद माता पिता की कोई पूछ नहीं। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हाँ, अब हम ऐसा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो लाल लेवे के ब्लैक, ठटरी के बड़े। माता पिता घर पे बैठे तब पूछ नहीं रहा, गुरुजी हैं तेरे, गुरुजी से आज्ञा नहीं ले रहा, साले साहब का फोन लगा। साले साहब का रिश्ता बुरा नहीं है, हम भी किसी के साले होंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारे वृंदावन में कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। इसीलिए श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी बोले गृहस्थियों में भी बड़ी आफत है। तो भाई तुम कहां गए? बोले जब हमको कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला तो श्रीधाम वृंदावन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। नारद जी बोले भैया जब कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला तो हम श्रीधाम वृंदावन गए। वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? एक युवती स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही। बहुत सी स्त्रियां, कोई आंसू पहुंच रही, कोई पानी पिला रही, कोई पंखा झल रही। दो वृद्ध जांघों पर लेटे हैं। नारद जी ने कहा बताओ कोई इतना रो रहा कौन है, ये क्या हो गया? नारद जी बोले भैया हमने सोचा कि जाएं पूछें क्या कारण है। तो जैसे ही जाने लगे तो आधे रास्ते से हम लौट आए कि सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। कहीं हम नजदीक जाएं और बोल पड़े बाबा तुम्हें क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में आप कैसे आए, चलो लौटो यहां से, बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी कहते महाराज हम जैसे ही वापस लौटने लगे तब तक वह स्त्री बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मंचिंतानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज रुकिए रुकिए, ठहरिए। संतों के तो दर्शन करने से ही दुख भाग जाते हैं, आप ठहरिए। नारद जी बोले हम नजदीक गए, पूछा कौन? अहम भक्ति ऋतु ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। ये दो वृद्ध कौन है देवी? इमऊ में तनयऊ मतऊ।
ये जो दो जांघ पर बूढ़े लेटे हैं ये हमारे बेटे हैं। अब आश्चर्य देखो, मां जवान है, बेटा बूढ़े हो गए। अहम भक्ति ऋतु ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर जरो। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। वैराग्य राग रस को है? एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। लेकिन वे वृद्ध क्यों है? कलयुग, इस युग के प्रभाव के कारण। तो बोले युग का प्रभाव केवल तुम्हारे बालकों के ऊपर पड़ा, तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। नहीं 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 नहीं, ये प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ा है, केवल हमारे ऊपर नहीं महाराज। सबके ऊपर इस कलयुग का पाप का प्रभाव पड़ा है। पर मैं क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ी परेशान हूं। अच्छा, लेकिन ये स्त्रियां जो खड़ी है कौन है? गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चंद्रवती वेदिका। ये सब नदियां हैं जो संसार को तारती हैं। ये सब हमारी सेवा में लगी हुई हैं, फिर भी तुम रो रही हो। महाराज क्या बतावे, बड़ी दुर्दशा है। लेकिन मैं जब से वृंदावन आई हूं तो मैं तो जवान हो गई हूं। ये दोनों बेटे हमारे ज्यों के त्यों योग के प्रभाव से वृद्ध हैं। और वृंदावन में बात भी सही है, वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य तो वृद्ध हैं, लेकिन मां जवान है, भक्ति देवी जवान है। और बहुत अच्छी बात बोली है, वृंदावन में क्या प्रभाव पड़ा? जब से वृंदावन में आई मैं बड़ी मस्ती में हूं। कथा सुनकर के कौन कौन मस्ती में झूम रहा है? झूम रहे हो ना? जब से बागेश्वर में आई मैं बड़ी मस्ती में हूं, मैं बड़ी मस्ती में हूं, मैं बड़ी मस्ती में हूं। वृंदावन में श्री नारद जी वृंदावन में कहते हैं कि देवी जी तुम तो जवान हो गई, दोनों बालक तुम्हारे वृद्ध हैं, क्या कहना चाहती? ठाकुर जी श्री नारद जी से भक्ति माता कहती हैं, महाराज हम कुछ नहीं, बस यही कहेंगे कि या तो हमारे दोनों बालकों को जवान करें, अथवा मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह भारत भूमि छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी अपने दोनों बालकों को लेकर के। नारद जी कहते नहीं नहीं ऐसा मत करो, जो भी हमारे पास चूरन चटनी है हम कैसे भी ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके रहेंगे। तो गीता पाठिर मुहुर्मुहु, नारद जी गीता का पाठ बार बार सुनाते, बार बार नारद जी भगवान की कथा सुनाते। एक जिंदगी में याद रखना, जिसका ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानी ना हो व्यक्ति और वैरागी ना हो, घबराना नहीं, परेशान मत होना, निराश मत होना, जिंदगी में अपने आप को कोसना मत। व्यक्ति ज्ञानी ना हो चल जाएगा, वैरागी ना हो चल जाएगा, पर जिंदगी में जिसके भक्ति आ जाती है वो ज्ञान को भी पा जाता और वैराग्य को भी पा जाता है। कई बार बालक पढ़ते नहीं हैं, बेटियां पढ़ती नहीं हैं, परेशान करते हैं बालक और बालिकाएं। तो परेशान मत होना, ऐसे बालक और बालिका को भगवान की भक्ति का स्मरण करवाना प्रारंभ कर देना, जिसके प्रभाव से बालक अथवा बालिका भक्ति करने के रास्ते पर चलेंगे तो स्वभाववश उनकी जिंदगी में ज्ञान और वैराग्य दोनों आने लगेगा, स्वभाववश। लेकिन भाई कोई ज्ञानी हो तो भक्ति आना मुश्किल है, पर अगर भक्तवान हो तो ज्ञान और वैराग्य आना संभव है। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो सीताराम। नारद जी कहते हैं देवी हम अभी कोई प्रयत्न करते हैं। गीता का पाठ किया, जब ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो नारद जी ने सूर्य भगवान आदि को प्रणाम करके मन में विचार किया कि कैसे भी यत्न करके कोई उपाय मिल जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जावे। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद जी आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म के करने से ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खुलेगी। पर परेशान हो गए नारद जी। आकाशवाणी ने कहा तो सत्संग करिए, पर यह नहीं बताया सत्संग कौन सा करें। नारद जी अपने चारों भाइयों को हाथ जोड़कर कहते हैं भैया उसी चिंता के कारण, आपने पूछा ना कुतश्चिंता तुरो भवान, क्यों चिंता में, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुंह क्यों लटका, कौन सी चिंता है। भैया यह हमारी चिंता है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों की मूर्छा खुल जावे। अच्छा, तो चारों कुमार सनत सनंदन सनातन कुमार कहते हैं नारद जी ये कोई बड़ी बात नहीं, जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत रूपी कथा ही ऐसा सत्कर्म है जिसके सुनने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाता, वैराग जग जाता, भगवान की भक्ति अविरल प्राप्त हो जाती है। देखो बढ़िया बात। अब आप लोग कहोगे गुरुजी इसमें ज्ञान कहां से मिलेगा। जो भगवान की कथा को सुन करके मनन करेगा उसे ज्ञान मिलेगा। और वैराग्य, भगवान की कथा सुन करके जिस दिन आप ये मनन कर लोगे कि संसार अपना नहीं है ना किसी का है, तो स्वभाववश वैराग्य हो जाएगा। पर भक्ति कैसे मिलेगी। बोले भैया भगवान की भागवत कथा में संतों की भी कथा है, प्रहलाद जी की भी कथा है, ध्रुव जी की कथा है। इनकी कथा को सुन करके, गजग्राह की कथा को सुन करके भगवान की भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो सीताराम।